नई रणनीति और पूरी तैयारी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी। इसके लिए पार्टी ने बड़ा फैसला कर लिया है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल गया है। अब छड़ी की जगह चाबी चुनाव चिन्ह रखा गया है और इसी चुनाव चिन्ह पर पार्टी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। वरिष्ठ पदाधिकारियों की बड़ी बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को चुना है। वहीं उनके बेटे अरविंद राजभर महासचिव होंगे। बैठक में प्रेमचंद कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ 25 जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी गई है। हम आपको बता दें, घोसी लोकसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह को लेकर भ्रम उपजा था, जिससे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि बड़ी बैठक में सभी पदाधिकारियों ने चुनाव चिन्ह बदलने का फैसला लिया और अब पार्टी का चुनाव चिन्ह चाबी रहेगा। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल के ही रहने वाले हैं प्रेमचंद, जिन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। प्रेमचंद कश्यप ने कहा कि हम लोग नए तरीके से नई रणनीति बना चुके हैं और अब जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सालिक यादव को राष्ट्रीय संगठन मंत्री, रामललित चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पतिराम राजभर को राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी, विनोद राजभर, कालूराम प्रजापति व रामाश्रय पासवान को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। नए पदाधिकारियों के साथ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी दलितों, पिछड़ों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है, आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्री के तौर पर हम प्रदेश में मदरसों की मान्यता की नई व्यवस्था शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने और मदरसों को मान्यता देने पर काम होगा। अब देखना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश क्या रंग लाता है। और अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट 2 क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट 2 क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। लोग परेशान होते हैं तो पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन जब थाने पर मदद नहीं मिलती तो मुश्किल और बढ़ जाती है। इसी मुश्किल हालात में एक परिवार पहुंचा है आज आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक की चौखट पर। पीड़ित अब्दुल्ला और उनके साथ आई हरीशुन्निसा पत्नी स्वर्गीय अजमल ने बताया कि हम जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नथुपुर गांव के रहने वाले हैं। गांव में कुछ मनबढ़ लोगों से विवाद हुआ था। उन लोगों ने इतना दबंगई की कि हम लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। हम लोग रिश्तेदार के यहाँ शरण लिए थे। इस बीच पता चला कि हमारे घर का ताला तोड़कर गहने और तमाम कीमती सामान चोरी कर लिए गए। हम लोग डायल 112 की पुलिस के साथ पहुंचे। 6 अगस्त की ही घटना है, लेकिन आज तक पुलिस ने न तो FIR दर्ज किया और न तो कोई एक्शन लिया। जबकि पुलिस जब आई थी तो उसका वीडियो भी बनाया था चोरी की घटना का। क्या नाम आपका? हमारा नाम अब्दुल्ला है, गांव नथुपुर, थाना जीयनपुर। क्या है कि कुछ विवाद को लेकर हमारे भाइयों से विवाद हुआ था गांव में। उसकी वजह से हमारे भाइयों जेल में हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली, जो हमारी माँ और हम तो सऊदी रहते थे। 6 महीना हुआ था, गए थे सऊदी कमाने के लिए। इतना हमारी बहन को, हमारी माँ को और बाकी सबको इतना ज़्यादा परेशान कर दिए थे, मजबूरन अपनी रोजी रोटी छोड़ कर मुझे यहाँ आना पड़ा। कौन कौन परेशान किया था? हमारे गाँव के कुछ हैं, क्यामुद्दीन हैं, यैया हैं, उनके लड़के अबुजर हैं, अरफात हैं और सोहराब, जो उनके बाप का नाम कमरुज्जमा है। उन लोगों के जरिए से बाकी सबको पीड़ित किया जा रहा है। बहुत परेशान किया जाता है। यहाँ तक इतना परेशान किया गया कि हम लोग को मालूम नहीं था। ये लोग जब विवाद हुआ था, गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास गए थे रहने के लिए।
हालांकि अभी वो लोग क्या कह रहे हैं? अभी वो लोग धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग गांव में आओगे तो मार देंगे, हमको घेरा जा रहा है। हालांकि हम आए हैं, हमको घेरा जा रहा है मारने के लिए, हमको धमकी दे रहा है। हम अपने एप्लीकेशन जीएम थाने पे भी दिया था, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे घर में चोरी भी हो चुकी है, पूरा छत का दरवाजा तोड़ कर उसको, छत का जो अंगने की जाली होती है उसको तोड़ कर अंदर गए, पूरा गहना लूट लिया। हमारी साल भर हुई थी, शादी हुई है, हमारी औरत का गहना था, हमारी बहन का गहना था, सब सारा गहना चोरी करके ले चले गए। और उसके बाद हमने 112 नंबर को कॉल किया, थाना की पुलिस भी आई, सब वीडियो बना, बाकायदे से वीडियो बना के लिख कर ले गए। लेकिन हम थाने पे गए, अपनी एप्लीकेशन दिए, थाना वाला अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। आज लगभग हो जाएगा 1 हफ्ता से ऊपर हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? इसीलिए हम मजबूरन होकर आए एसपी ऑफिस। हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरह का खुलेआम इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो बहुत उसकी बात हो जाएगी, बहुत संदिग्ध की बात हो जाएगी। तो हम यही चाहते हैं उन लोगों पे कार्रवाई हो जो हमारे भाइयों के साथ हुआ है, उनका कानून देख रही है, उनके साथ कार्रवाई। हमारा इसमें क्या कसूर है भाई? हमारे घर का क्या कसूर है कि जो हमारे घर को और हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। अब परिवार वाले चाहते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय मदद करें, वरना दबंगों का हौसला और बढ़ेगा, वे कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस के बड़े अफसरों से मांग की गई है, देखना है कि इन फरियादियों की फरियाद कब सुनी जाती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। हाथों में तिरंगा और दिल में जोश, ये छात्र छात्राएं हैं आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान DAV PG कॉलेज के। आज 2 दिन पहले ही ऐसा लग रहा था मानो कैंपस में स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला आ गई हो। बच्चों में जोश इतना कि भारत माता की जय का जय घोष चारों तरफ गूंज रहा था। आज वरिष्ठ शिक्षकों के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के कई रास्तों से होकर गुजरी। प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेमचंद यादव, वरिष्ठ शिक्षक अमित सिंह, जितेंद्र कुमार नूर और तमाम शिक्षक साथियों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और खुद इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सभी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय महापर्व है और हमारे लिए तो मानो ऐसा त्योहार जो दिल में बसा है, रचा है, क्योंकि हमारे सांसों की, हमारी आजादी की दास्तान इससे जुड़ी है। मां भारती के अमर सपूतों ने प्राणों को न्यौछावर करके हमें आजादी दिलाई है। अब हमारी जिम्मेदारी है यहाँ हम पूरे देश को एकजुट रखें। इसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और सभी युवाओं ने कहा कि हाँ, हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे भी। आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने खुश हैं और भारत माता की जय का शंखनाद हो रहा है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, द नेम ऑफ credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. कोई पढ़ा लिखा हो या फिर कम समझदार, जाने कैसे ये टप्पेबाज लोगों को अपनी बातों से भरमाते हैं और उनका जेवर, कीमती सामान लेकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। गनीमत है पूर्वांचल के आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कड़ा एक्शन लिया और सभी थानों को अलर्ट कर दिया था। उसी का परिणाम है कि आज सरायमीर थाना क्षेत्र में 4 शातिर दिमाग अपराधी पकड़े गए हैं जो टप्पेबाजी से महिलाओं का जेवर उड़ा रहे थे। इनके पास से चोरी की बाइक और तमंचा भी बरामद हुआ है।
महिलाओं से चकमा देकर लूटे गए जेवर भी बरामद हो गए हैं और पुलिस अब इन्हें जेल भेज रही है। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को जानकारी भी दी। ये किन मामलों में वांछित है? देखिए, थाना सराय मीर पर दिनांक 10 अगस्त को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने आके बताया कि उसके साथ कुछ 3-4 लोगों ने टप्पेबाजी की घटना कारित की है, जिसमें उसको नकली नोट देकर और उसके असली सोने के कानों की बाली और नाक की खुदनी ले गई है। तो इस घटना पर तत्काल थाना सराय मीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई। इसमें कल दिनांक 13 को ये इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूछताछ में ये सामने आया तथ्य कि ये लोग 3-4 लोगों का गिरोह है जो, और उनमें से एक सुनार है जिसके यहाँ ये सामान जो टप्पेबाजी से लेते थे उसको बेचते थे। 3-4 लोगों का गिरोह बनाकर ये घटना कारित करते थे। घटना में ये लोग ऐसे करते थे, आमतौर पर ये 40 से 50 साल की महिलाओं को टारगेट बनाते थे। एक व्यक्ति आता था पहले महिला के पास, बोलता था कि मैं ये 2 लाख रुपए दिल्ली से चोरी करके लाया हूँ मेरे मालिक से और मुझे ये बैंक में जमा कराना है, तो क्या तुम अपने अकाउंट में जमा करा दोगी और मैं इसके बदले में तुमको 10 से 20 हज़ार रुपये तुमको इसके दे दूँगा। इस महिला जैसे ही उससे बात कर रहा होता था, इसका एक साथी उसके पास आता था, हाँ भाई क्या हुआ, क्या बात है बताओ। बोले कि मैं यार चोरी करके आया हूँ ये पैसे और मुझे जमा कराने हैं, तो तुम अपने अकाउंट में जमा करा दो, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। ये उसको बात करता था कि नहीं यार 20 हज़ार नहीं होगा और पैसा दो, मैं करा दूँगा जमा। तो इसमें ये उसको झांसे में ले लेते थे और वो महिला उसके ही लालच में आके कि हाँ इतना पैसा मिल जाएगा, मैं अपने अकाउंट में जमा करा दूँगी, तो इस लालच में आ जाती थी और उसको नोट की गड्डी पकड़ाकर और वो वहाँ से चले जाता था। उसके बाद जो आदमी इससे बात कर रहा होता था वो ये बोलता था कि माता दी आप मुझे ऐसा करिए, अपनी सोने की कुछ दे दीजिए, नोट आप रख लीजिए, तो मैं चले जाऊँगा। इस महिला जो नोट हैं उनके लालच में आकर देखकर उसको अपनी सोने की असली चीज़ दे देती थी और ये आदमी फरार हो जाता वहाँ से। इस तरह की कई घटनाएँ इन्होंने कारित की हैं। इनके विरुद्ध पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और अन्य कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा आजमगढ़ में भी कई घटनाएं कारित की गई हैं, जो सबकी जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी घटनाएं वादियों द्वारा सूचित की जाएंगी उनके संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की। ये नकली नोटिस सर कहाँ से लाते थे? इनका कहना है कि अब तक 5 से 7 घटनाएं ये आजमगढ़ में कर चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनमें भी ये कई घटनाएं कर चुके हैं। ये रहने वाले जो 4 अभियुक्त हैं वो रहने वाले सराय मीर के ही हैं और जो सुनार है वो फूलपुर के रहने वाले हैं। ये नकली नोट सर जो थी वो ये नकली नोट मतलब इस तरह से था कि ऊपर में असली था फर्स्ट नोट और लास्ट नोट असली था 500 का और बीच के सारे सफ़ेद पन्ने थे। इस तरह के मतलब कोई प्रिंटिंग वाले नहीं। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें रामदरस उर्फ देवा जो सरायमीर थाना क्षेत्र के पारा का ही रहने वाला है और इसी का साथी इसी के गांव का दिलीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र शोभनाथ है। इसके अलावा विजय भान पुत्र बहादुर राम है इसी गांव का और सूरज सोनी पुत्र शेषनाथ सोनी जो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के भेड़िया गांव का रहने वाला है। इसके अलावा मौके से कुछ फरार भी हुए हैं जिनमें रोशन उर्फ उजागिर पुत्र जंग बहादुर शामिल है। पुलिस विभाग के बड़े अफसरों को पूछताछ में इन टप्पेबाजों ने बताया कि लुधियाना में रहकर बिहार के दोस्तों से यह टेक्निक सीखी थी और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में भी ऐसा करके बहुत से लोगों का जेवर ले लिया था। अब आजमगढ़ में जाल बिछाया था लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आप भी थोड़ा सजग रहिएगा। ऐसे टप्पेबाज आजकल आजमगढ़ के कई थाना क्षेत्रों में घूम रहे हैं। शहर की गलियां हो या फिर गांव का चट्टी चौराहा, हर जगह लोगों को भरमाकर जेवर ले रहे हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।
मुबारकपुर नगर पालिका में अमिलो क्षेत्र का वार्ड नंबर 6 महमूदपुरा भूमाफियाओं के लिए मुफीद अड्डा बन गया है। यहाँ सरकारी पोखरी की जमीन पर धड़ाधड़ मकान बना दिए गए और अब आलम यह है कि यहाँ के बासिंदे जल निकासी की समस्या से परेशान हैं। गलियों में पानी बह रहा है, गंदा पानी, जिससे बीमारियों के फैलने की आशंका बलवती हो गई है। लेकिन नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी न तो जल निकासी की समस्या का समाधान कर रहे हैं और न ही यहाँ के लोगों की कोई पीड़ा महसूस कर रहे हैं। और तो और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का भूमाफियाओं को खुला समर्थन है, जिससे न तो उनकी बिल्डिंगें कोई गिरा पा रहा है और न ही अन्य तरीके का अवैध कब्जा जो पोखरी की जमीन पर कर लिया गया है। वार्ड के सभासद कह रहे हैं, हमारे यहाँ समस्या बेहद गंभीर है, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन देने के बावजूद कोई समाधान नहीं पा सके। हाँ सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राजभर है। वार्ड नंबर 6 क्या आप सभासद हैं? क्या आपकी पत्नी है? नहीं, मैं खुद। क्या समस्या है वहाँ पर? देखिए, मेरे वार्ड में जल निकासी की भारी संकट है। जल निकासी की भारी संकट है, कोई सुनवाई हो ही नहीं है। आप देखें गलियों में कितना बुरा हाल है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जल निकासी की समस्या जल्द से जल्द निवारण। और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ गढ़ी भी पाटी गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गढ़ी पाट के लोग मकान बनाते हैं। तो से इसके बारे में आप कहें कि नहीं कहें? मैं एप्लीकेशन दिया हूँ जो साहब के नगर पालिका में अवगत कर रहे हैं। चेयरमैन साहब से कहें कि नहीं कहें? चेयरमैन साहब से कहा, चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं होती है नगर पालिका में कहीं, लेकिन मैं ईओ को अवगत कराया हूँ एप्लीकेशन, और ईओ साहब उससे कार्रवाई किए हैं तहसीलदार की। अब उसकी आगे कार्रवाई अब ईओ साहब से बातचीत किया जाएगा। फिर तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जल निकासी हो गए और जनमानस की समस्या का निवारण। हैरत होती है कि आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोनों बीमारियों के नियंत्रण के लिए अभियान चला रहे हैं। घर घर गांव-गांव सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन मुबारकपुर नगर पालिका में मानो इस अभियान का कोई असर ही नहीं है। यहीं के रहने वाले फैसल अमीन, मोहम्मद शाहिद, अशहद, खुर्शीद अहमद, सैफुल्लाह समेत तमाम लोगों ने बताया कि पोखरी में पानी बह जाता था, लेकिन 57 बिस्वा की पोखरी देखते ही देखते अवैध कब्जे की चपेट में आ गई। नगरपालिका प्रशासन खामोश है। हम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है। कागजी कोरम पूरा करने के लिए कई बार अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है कि हाँ काम होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हकीकत के आईने की तस्वीर आपके सामने है। बड़े अफसर कब ध्यान देते हैं? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ के बासिंदों ने मदद मांगी है, देखना है मदद कब मिलती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की ये खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। जश्न आजादी को शानदार अंदाज में सेलिब्रेट करने की तैयारियां आजमगढ़ में मुकम्मल हो गई हैं। घर घर तिरंगा अभियान हो या फिर सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों पर आकर्षक विद्युत सजावट, झालरों की सजावट तिरंगे को और रोशन कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो रंग और चटक हो गए हैं तीनों के तीनों। आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तैयारियों को अंतिम रूप देने की बैठक की समीक्षा की।
और कहा कि सरकारी संस्थाओं से लेकर स्कूलों कॉलेजों हर जगह तिरंगा दिखना चाहिए और खुशी है कि इसमें जन जन शामिल भी हो रहा है। प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी, घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके अलावा और भी कई बड़े कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर होने हैं। एक और खुशी वाली खबर है कि इस दिन थिएटर में सिनेमा भी मुफ्त में दिखाए जाएंगे, वो भी देशभक्ति वाले। यहाँ स्कूली बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी। इसके साथ सामान्य जनता को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटें मिलेंगी। तो जश्न आजादी की पूरी तैयारियों को आप भी पुरजोर अंदाज में तो जश्न आजादी को आप भी अपने अंदाज में मनाइए और आइए सब लोग मिलकर कहें भारत माता की जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।